Hello friends, welcome to our channel Health Caretakers. My name is Dr. Aniruddha. I'm the Chief Physiotherapist and the founder of PhysioQ Health Caretakers Private Limited. आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमारे चैनल के हेल्थ टॉक सेगमेंट का एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के रेमेडीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड आपको कुछ एडवाइसेस भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। रेमेडीज़ में हम आपसे ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, इनका जो मेन मकसद है वो है होम रेमेडीज़। तो सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। होम रेमेडीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज में सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्ट्रेचिंग से। पहली स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, अपने हाथ को इस तरह से ले जाते हैं, ठीक है, और फिर नेक को इस तरह से खींचते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हाथ का जो हमारा पुल है वो इसी डायरेक्शन में हो, ये ऐसे ना जाए, ये ऐसे ना हो, हमारी नेक बिल्कुल इसी तरीके से जाए। और ये करने के बाद हम नेक को होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा करेंगे ऐसे ही। 1, आपको इस जगह पे स्ट्रेच आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको स्ट्रेच आ रहा हो ऐसे नहीं करना कि जितना ज़्यादा स्ट्रेच उतना ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपको स्ट्रेच आने लगे उससे थोड़ा सा आगे तक लेके जाइए अपने नेक को और वहीं रुक जाइए। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि स्ट्रेच पर आए जा रहा है, ऐसा नहीं करिए। स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। ये आपको जितनी भी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज हैं वो आप 10 टाइम्स करिए, 10 काउंट तक होल्ड के साथ। ये करीब सारी एक्सरसाइजेस की सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ से पेन होता है या किसी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से या स्ट्रेंथनिंग से पेन होता है, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसके काउंट्स कम कर दीजिए या उसका होल्ड कम कर दीजिए, लेकिन ये मत करिए कि उसे एकदम बंद कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपको 7th काउंट में ही आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आप 5 काउंट ही करिए। बल्कि एक का मैं आपको बफर दे रहा हूँ, 6 मत करिए बल्कि 5 ही करिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके वो 7 तक ऑटोमेटिकली जाएंगी, फिर 7 के बाद धीरे धीरे करके वो 10 तक भी जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को मॉड्यूलेट करते रहिए और मॉड्यूलेशन करिए एक्सरसाइजेस का। दूसरी स्ट्रेचिंग आती है दूसरी साइड की तरफ से। ये सेम चीज़ खींचेंगे। 1, इस बार आपको इस तरफ खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लाएंगे, दोबारा अपने नेक को ले जाएंगे ऐसे हाथ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये हो गई आपकी पहली 2 स्ट्रेचिंग दोनों डायरेक्शन। इसके बाद हम आते हैं कुछ स्ट्रेंथनिंग्स के ऊपर। स्ट्रेंथनिंग के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी नेक की जो मूवमेंट है वो कुछ ये हैं। देखिए, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है। हमें इन्हीं मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है, आप कोशिश करेंगे जब स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज करें तो थोड़ा आईने के सामने बैठ के करें। उससे क्या होगा, जो आपकी नेक है ना वो सीधी रहेगी, वो ऐसे नहीं जाएगी, स्वे नहीं करेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप कम रेपिटेशंस कर लीजिए, लेकिन आप एक्सरसाइज सही करिए, ठीक है। चलिए, आप सामने लाएंगे दोनों हाथ इस तरीके से, अपनी नेक से अपने हाथों की तरफ प्रेशर देंगे और हाथ से नेक की तरफ प्रेशर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हाथ के प्रेशर से नेक पीछे ना जाए और नेक के प्रेशर से हाथ आगे ना आए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं, लगाइए प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रेशर लगा, रिलैक्स। हर एक्सरसाइज में 10 काउंट्स के बाद रिलैक्स करना है, थोड़ी अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स का, ठीक है। फिर हम दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी 10 काउंट्स करने हैं। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आती है उससे आपको क्या करना है, जो आपके हाथ अब यहाँ जाएंगे, इसमें भी आपको काउंटर प्रेशर देना है, हाथ से गर्दन की तरफ और गर्दन से हाथ की तरफ। बस में ध्यान रखना है कि हाथ से ये गर्दन ऐसे ना जाए और गर्दन के प्रेशर से ये हाथ वीक होकर ऐसे ना हो जाए, गर्दन वहीं रहेगी, तब आप काउंटर प्रेशर फील करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है
कि जो आप काउंटर प्रेशर दें वो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हाथ की ताकत झोंक दी आपने इसके अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे। मतलब जितना आपको टॉलरेंस लेवल है, आपको ये टॉलरेट नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। जहाँ जैसे आके आपको पहले बताया, जिस चीज़ से आपको दर्द हो जाए, जितना पे आपको दर्द हो जाए, उससे थोड़ा सा पहले ही आपको इस चीज़ को रख देना है, अपने आप आपकी वो स्टेज आ जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी आप 10 काउंट तक करेंगे। अब फिर दूसरी तरफ में आप दूसरी तरफ के एक्सरसाइज के लिए आप हाथ को ऐसे ले आएंगे। इसमें भी सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ना तो ऐसे जाए, ना ऐसे जाए, ना ऐसे जाए, ना ही इसकी वजह से ऐसे जाए। बिल्कुल काउंटर प्रेशर फील होगा, अपनी जगह पर ही गर्दन रहेगी। अब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी आपको 10 का 10 काउंट्स और 10 रेपिटेशंस करने हैं। अब आती है हमारी दूसरी चौथी डायरेक्शन। उसमें आप दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं करना है हमने, ये यहीं रहेगा, ठीक है। सामने देखेंगे आईने में, ठीक है, और आईने में देख के आप अब पीछे की तरफ प्रेशर लगाएंगे और हाथ से आगे की तरफ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब बची हैं 2 और एक्सरसाइजेज। 2 और एक्सरसाइज में आप अपने चिन के नीचे ले जाएंगे अपने इस तरीके से अपने फिस्ट को। आपको ध्यान रखना है इसमें भी ऐसे ना जाए, ना ही ऐसे जाए और ना ही ऐसे आए, अपनी जगह पे रहेगा। फिर अब आपको इसको नीचे की तरफ पुश करना है और इससे ऊपर की तरफ पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी 10 काउंट्स और 10 रेपिटेशंस। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज है वो है ये। इसमें आप अपने शोल्डर्स को ये वाला मूवमेंट करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। करिए, होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये श्रगिंग है। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक्सरसाइज के बाद हम बात करते हैं एडवाइसेस की। एडवाइसेस में सबसे पहली एडवाइस है वो है पेन को लेके कि आप पेन से एकदम रिलीफ कैसे पा सकते हैं। जब आपको पेन हो रहा हो, अगर आपको पेन ज़्यादा है, एक्यूट है, नया पेन है और इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें आप अपने आप को कोल्ड पैक लगा सकते हैं। अगर आपको पेन पुराना है, क्रॉनिक है और परसिस्टिंग है, तो अपने आप को कोल्ड पैक हॉट पैक लगा सकते हैं। सॉरी, नॉट कोल्ड पैक, हॉट पैक लगा सकते हैं। और आप चाहें तो हॉट पैक और कोल्ड पैक को ऑल्टरनेटिंग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई वर्कआउट करने जा रहे हैं या अपने नेक को स्ट्रेस देने जा रहे हैं या फिर कोई भी नेक से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने कोल्ड हॉट पैक लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी नेक जो है वो रेडी हो जाएगी फंक्शन करने के लिए और मसल सूट हो जाएंगी फंक्शन करने के लिए। उसके बाद आप अपने आप को जब वर्कआउट कर लें, वर्कआउट करने के बाद अपने आप को कोल्ड पैक लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी मसल्स के ऊपर या जो भी आपकी नेक के ऊपर स्ट्रेन आया है या जो भी स्पैज़म आ सकता है, वो सारी चीज़ें रिलीव हो जाएंगी। दूसरा हम बात करते हैं हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। हम ऑक्यूपेशन तो बदल नहीं सकते, लेकिन ऑक्यूपेशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसमें हम ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाएंगे और अपने नेक को भी पेन से बचा पाएंगे। जिसमें कि सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारे कॉर्पोरेट्स की बात करें तो वो है हमारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप्स, और घर पे क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम फंक्शन कर रहे हैं, तो हम दूसरी बात करते हैं लैपटॉप्स की। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो लैपटॉप्स का आपको ध्यान रखना है। लैपटॉप्स हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज देते हैं, वो है उनकी मोबिलिटी, कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि लैपटॉप को जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप को अपने पास ला सकते हो आप, लेकिन अपने नेक को कोशिश करिए उसके पास ना ले जाने की। कोशिश कीजिए
लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर किसी लाइट की कोई रिफ्लेक्शन ना पड़ रही हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा आपकी नेक पे स्ट्रेन पड़ रहा है और आपको आगे की तरफ झुकना आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको आगे झुकना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपकी नेक पे भी स्ट्रेन पड़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नेक है वो काफ़ी देर तक सेम पोजीशन में तो नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही उसके बाद आप जब काफ़ी देर बाद नेक को दोबारा सीधा करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा। कोशिश करें कि नेक का कोई भी जैसे ऑफिस वर्क आप जब कर रहे हैं प्रोलॉन्ग, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप जितनी भी देर कर रहे हैं, कोशिश करें कि रेगुलर इंटरवल्स में नेक को स्ट्रेच कर लें और एक से 5 बार तक आप उसके मूवमेंट्स कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो नेक है वो एक बेटर पोजीशन में रहेगी और हमेशा रेडी रहेगी काम करने के लिए, और जो उस पर स्ट्रेस पड़ा है वो रिलीव होता रहेगा टाइम टू टाइम। दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो वो है हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट। सेम चीज़ें उनके लिए भी हैं। बुक्स के अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स को थोड़ा सा पास में ले आइए अपने, और नेक को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए ताकि आइस पर स्ट्रेन ना पड़े। उसके अलावा आप चाहें, अगर आपको नीचे रख के रखने की ज़रूरत है तो आप बुक्स के नीचे कोई एक सरफेस या फिर एक प्लेटफॉर्म रख लीजिए ताकि वो थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो अगेन उसकी वजह से आपकी नेक को थोड़ा आराम मिलेगा। आप भी अगर जैसे जब भी कोई कॉपीज़ चेक करने जा रहे हैं या फिर कोई भी बच्चों को बहुत देर तक आपको बैठना है पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, उसमें भी लैपटॉप आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो टाइम टू टाइम अपने नेक को स्ट्रेच करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपकी नेक की मोबिलिटी बनी रहेगी और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ठीक रहेगी। दूसरी चीज़ है जो फ़ोन से रिलेटेड है, दैट इज़ जैसा कि मैंने आपको अपनी सबसे पहली वीडियो, जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी जिसमें कि हमने पोस्टर के बारे में बात की, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट नेक से बचें। टेक्स्ट नेक का मतलब जो कि हम फ़ोन के ऊपर दिन भर ऐसे नीचे झुक के लगे रहते हैं। एक और चीज़ जो फ़ोन से रिलेटेड है, जो हम, क्योंकि अभी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम है तो फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हम कई बार बात करते करते ना, हम लोग कुछ और काम भी कर रहे होते हैं। हम सब लोग आज की डेट में मल्टीटास्कर्स हो गए हैं, तो हम लोग ना बात करते करते और भी 3-4 काम कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हो तो उस समय आपकी जो नेक है, कई बार हम फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये पोजीशन ज़्यादा देर तक ना रहे, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल पोजीशन है। और प्रोलॉन्ग रहने के बाद जब आप दोबारा नेक सीधी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, क्योंकि काफ़ी देर तक ये जो मसल है एकदम खिंची रही है, और जब आप इसको सीधा करेंगे तो आपको दोबारा दर्द महसूस होगा। और इसके बाद जो हमारी जो लास्ट एडवाइस है वो ये है कि अपने नेक की फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा मेंटेन रखिए। जितना कम आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उतना ही जल्दी आपको पेन आएगा, उतना ही जल्दी आपकी नेक लोड लेने से कतराएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, नेक को लोड लेने लायक हमेशा बनाए रखें। उससे क्या होगा, आपको दर्द नहीं होगा और आप लोड काफ़ी देर तक अपना काम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और काफ़ी ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हों और लोगों को समझ में आए कि क्या करना चाहिए अपनी हेल्थ को और बेटर करने के लिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, सी यू।